जय श्री राम। अयोध्या श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की सबों को हार्दिक बधाई। और यह हर्षोल्लास की जो घड़ी है, यह बस श्री राम के ही आशीर्वाद से संभव हो सकी है, जो हम सभी देखने वाले हैं और देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम यही कहेंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस बहुमूल्य अनमोल क्षण को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको एक यादगार पल की तरह सदैव आशीर्वाद स्वरूप अपने जीवन में बनाएंगे, जिन्हें हम खूबसूरत यादें कहेंगे। और आने वाली पीढ़ियों को यह अवगत होगा ये सच्चाई, सत्यमेव जयते यह कथन कहते हैं ना, अत्यंत बृहत व गहन है, ईश्वरीय स्वरूप है और सत्य की ही विजय होती है। यही सर्वथा सत्य है। इस संसार में हर कुछ परिवर्तनशील है। कभी कभी परिवर्तन के दौरान हम निम्न महसूस कर लिया करते हैं, पर भरोसा और आस्था यह एक दूसरे का पर्याय है। और अगर हम में भरोसा है, आस्था है, तो हम यह ज़रूर देखेंगे कि हर तथ्य जो सत्य है वही संपूर्णता सामने होगा, समक्ष होगा। और इसी से यह कथन सत्यमेव जयते का चयन ईश्वर ने ही रचा इस सृष्टि के लिए, जगत के लिए। हम सभी प्राणी मात्र कभी कभी स्वार्थवश अपने जीवन के हर उन मूल्यों को इस तरह से गहनता से ले लेते हैं ये कि कभी कभी वह स्वार्थ का रूप ले लेता है। और इस स्वार्थ में न जाने क्या क्या कर बैठते हैं हम सभी, पर यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के आधार पर ही हमें जीवन को समझना है, जीवन के साथ चलना है। और हमारी जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, प्रेरणाबद्ध बने, इसके लिए हमें अपने आप को उस तरह यत्नशील ढालना होगा जिसमें हमारी ईमानदार सोच का सबसे बड़ा योगदान हो। क्योंकि हम हमारी ईमानदार सोच के साथ ही अपने जीवन को एक ज्ञान स्वरूप सामने वालों के लिए बना सकते हैं। और कोई बात नहीं है अगर आपके जीवन से कुछ क्षण मात्र के लिए कुछ चीज़ें आपसे दूर हो जाए। कहें तो श्री राम से भी उनके जन्म स्थान की दूरी का पर्याय ले सकते हैं, पर सत्य क्या है, आज उनका जन्मभूमि बस हम सबों के लिए एक आशीष के रूप में है, जहां हमारे श्री राम विराजमान हैं। और हम सबों को यह संतोष दे रहे हैं, इस ज्ञान से अवगत करा रहे हैं किसकी हमें धैर्य रखना है। और धैर्य अपने आप में ही एक आपकी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ सोच है, आपके लिए यज्ञ है। अगर आप इस तरह के धैर्य को अपने में लाते हैं तो आप भरोसा रखें, हर कुछ संभव है। और श्री राम के ही आगमन की तरह आपके जीवन में भी संतोषप्रद उन सभी क्षणों का आगमन होगा। बस हमें श्री राम इन भरोसे के साथ ही जीवन यापन करने की दीक्षा देते हैं। जिस दीक्षा दान को हम अगर ग्रहण करते हैं तो यह हमारे लिए अमूल्य है, अनमोल है और जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते हम। क्योंकि जीवन में हर कुछ हम तुरंत चाहें और तुरंत पाएं ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ कुछ जीवन में ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहां हमें हमारे धैर्य के साथ ही जीवन के हर यत्नों को, हर स्वरूपों को समझना होता है। और कहते हैं ना कि आपके पास, आपके साथ जो है, जिस तरह है, वह आपके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि वही आपके लिए उस समय सहायक स्रोत है, आपको सहायता प्रदान कर रहे होते हैं। इसलिए आपके वर्तमान स्थितियों की वजह से आप सामने होते हैं। तो उन सारे वर्तमान क्षणों का कदर समझें, उनकी कदर करें और ईश्वर पे सदैव भरोसा रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय है और सत्य की ही विजय होगी। यही ईश्वर के कथन के अनुसार हम सबों के सामने है, प्रकृति के रूप में। प्रकृति से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दिन है तो रात है, रात है फिर दिन है, और यह क्रमबद्ध अपने गति अनुसार गतिमान है। तो बस इसी तरह जीवन के भी यही स्रोत हैं, जीवन के भी यही मोल है, यही स्वरूप है। आपके जीवन में अगर कभी अंधकार है तो उजाला भी है, अगर कभी कहते हैं ना गम है तो खुशियाँ भी है।
तो बस यही जीवन के पल हैं, स्वरूप हैं। इनमें खुद को ढालें, खुद को समझें और खुद को हमेशा ईमानदार सोच के साथ रखें। अपनी ईमानदार सोच की गति के अनुसार अपने हर कर्मों को पूजा समझ के करते हुए आगे बढ़ते चलें। फिर आप देखेंगे कि आपकी जीवन आपके लिए नहीं, आपके सामने वालों के लिए भी एक प्रसाद के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में है। और आप संतोष महसूस करेंगे अपने आप में कि आपने ईश्वर के दिए हुए इस वरदान जिसे जीवन कहते हैं उसका सम्मान किया और अन्य के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए तत्पर हैं। तो बस आइए भगवान श्री राम के इस आगमन को हम सभी इस उद्देश्य से लें कि हमारे पास जो भी है उनका दिया आशीर्वाद है। कुछ क्षण मात्र के लिए अगर हमसे दूर हो तो इसमें हम विचलित ना हों, उन पे भरोसा रखें, धैर्य रखें। जो हमारा है वह हमारे पास अवश्य आता है और उचित समयानुसार वह हमारा ही कहलाता है, क्योंकि श्री राम भी यही शिक्षा हमें दे रहे हैं, यही सत्य का स्वरूप हमारे सामने रख रहे हैं कि जो सत्य है वो आज है, कल है और सदा सदा है। तो बस श्री राम के इस शब्दों का ध्यान व कर्म का ज्ञान को समझते हुए अगर हम अपने जीवन में अग्रसर हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन हमारे लिए कितनी सुखमय है, कितनी सुगम है और सामने वालों के लिए प्रेरणाबद्ध है। जैसे हम सभी अपने सामने उन बड़े बड़े हस्तियों से प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, उसी तरह हम भी किसी के लिए ऐसा ही बनेंगे। यह हमारे लिए श्री राम एक संदेश के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। यहाँ पर समझना हमें है। जय श्री राम।